प्यारे बच्चों, चलिए सीखते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां सवाल। यहाँ सवाल कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। अब देखो इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे भिन्न क्या होता है। तो समझिए भिन्न क्या होता है। देखिए कुछ संख्या ऊपर और कुछ संख्या नीचे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। जैसे P ऊपर और Q नीचे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 7/4 ये भिन्न है। इसी प्रकार 9/11 ये भी क्या है? भिन्न है। ओके, और ये भिन्न में ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। बात समझ में आ रहा है? तो सवाल में कह रहे हैं कि ऊपर में 2 जोड़ दिया जाए, नीचे भी 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, ठीक है। इनको शब्दों में लिख के कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए, यहां पर हम लिखेंगे, जैसे भिन्न वाला सवाल है तो ज्यादातर आपको भिन्न मान लेनी है, ठीक है। हम यहां पर मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y मैंने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार समझिए, एक एक चीज समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से देखनी है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ओके, यानी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं टाइम का फायदा उठाओ। ओके, चलो, ये जो x दिया गया है, x अंश है, अंश में 2 जोड़ दिया जाए। इसी प्रकार हर यानी y में भी 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9/11 बन जाएगा, यानी 9/11 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब यहां पर क्या करना है? क्रॉस गुना, यानी 11 से इसको गुना, 9 से इसको गुना, ठीक है। 11 से करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 11x प्लस में 11 से इसको करेंगे गुना तो 11 दूना 22। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार 9 से करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे? x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ। 11x तो ठीक है, y वाला को इधर ले आएंगे तो माइनस में 9y बराबर में क्या है? 18, ठीक है। 22 का कोई काम नहीं है, उधर की तरफ कर देंगे तो माइनस में 22, ठीक है। मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको कि अगर प्लस इस साइड है, बराबर के उस साइड अगर जाता है तो माइनस बन जाता है, ठीक है। अगर माइनस इस साइड है, उस तरफ जाएगा बराबर के तो वो प्लस बन जाएगा, ये रूल है। ओके, अगर गुना में इस साइड है और उस तरफ जाता है तो भाग बन जाएगा। अगर भाग में इस साइड है, अगर उस तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा? वो गुना बन जाएगा, ठीक है। ये रूल है, आपको याद रखना है। ओके, अब यहां पर समझिएगा कि 11x माइनस में 9y, इन दोनों में बड़ा कौन है? जो बड़ा होगा उसी का साइन लगाएंगे। बड़ा 22 है, 22 का साइन माइनस है, माइनस लगाएंगे और 22 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 4 और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं अगला क्या कहता है उसको समझते हैं। अब यहाँ सवाल कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, ठीक है। यानी अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। ओके, पुनः क्या लिखे? पुनः यानी कि भिन्न जो दिया गया x, ऊपर में 3 जोड़ना है और नीचे में क्या करना है? नीचे में भी 3 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? वो 5/6 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर भी हमें क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा, 6 से गुना करना है इसको, तो 6x प्लस में 6 तिरके 18। ओके, ऐसे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5y प्लस में 5 तिया 15, ठीक है। ये x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ कर दीजिए, प्लस में था इधर माइनस में आ गया। अब यहाँ पर 15 तो सही है लेकिन 18 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18, मैंने माइनस में लिखा। ओके, अब यहाँ पर 6x माइनस में 5y बराबर, जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस में 3। ओके, ये जो बचा है हमारा समीकरण 2 बचा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट को 11 से गुना करेंगे और 6 से गुना करेंगे और समीकरण सेकेंड को 11 से गुना करेंगे। कैसे किया मैंने गुना, आइए समझते हैं। ये जो फर्स्ट वाला समीकरण है, इसके सेकेंड वाले समीकरण का x का जो गुणांक है 6, उस 6 से मैंने फर्स्ट वाले को गुना किया, ठीक है। और 11 जो दिया गया x का गुणांक 11, इसके फर्स्ट वाले से मैंने सेकेंड वाले को गुना किया। इसी प्रकार आपको भी करनी है, ठीक है। चलिए गुना करते हैं और इनको शब्दों में भी लिखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 1 को 6 तथा 2 को 11 से गुना करके, क्या करके, गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर। ओके, मैंने लिख दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए समीकरण 1 को हम गुना करके दिखाते हैं, ठीक है। ये जो समीकरण 1 दिया गया है, इसको कैसे गुना करेंगे। 11 छक्के 66, चलिए 66x लिखा प्लस में, और न छक्के 54, सॉरी 54, ये माइनस था, माइनस लगाएंगे 54। ओके, ये 54 है। ओके, बाई बराबर में 6 चौके 24 माइनस में, ठीक है। आगे आ जाइए। ये दूसरा जो समीकरण दिया गया है, इसको भी हम कैसे गुना करेंगे, आइए देखते हैं। इस दूसरा वाले को गुना करते हैं यहां पर। तो दूसरा वाला दिया है 11 छक्के 66, तो हम लिखेंगे 66x माइनस में 11 पंचे 55 बाई बराबर में 11 तिया 33 माइनस में, ठीक है। अब लिखा मैंने सवाल में कि घटाने पर। ओके, चलिए इसको तो मैंने गुना कर लिया, अब इसको घटाएंगे। घटाओं में याद रखेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। ये कट गया, इसको जब घटाएंगे तो बचेगा एगो बाई। 55 बाई में से 54 बाई घटेगा तो एगो बाई, ठीक है। और इसमें से जब घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। ये बाई का मान हमको निकल गया 9। ये मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। चलो हम लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने क्या लिखा, 1 में रखने पर। चलो समीकरण 1 क्या है समझते हैं। समीकरण 1 हमको दिया है, यहां पर क्या दिया गया है, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो हम लिखेंगे 11x माइनस 9y, बाई की जगह पर ये वाला 9 लिखेंगे, ठीक है। बराबर में क्या था, माइनस में 4। ओके, यहाँ पर हमको हो जाएगा 11x माइनस में 9 नमा 81 बराबर में क्या होगा, -4, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 11x बराबर में -4, ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 81। ओके, माइनस में था, इस तरफ प्लस में हो गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं x बराबर, इसको जब घटाएंगे तो होगा हमारे पास 77 बट्टे में क्या होगा 11, 11 से जब कट करेंगे तो 11 सत्ते 77। क्लियर है, यानी कि x का भी मान निकल गया 7 और y का मान निकल गया 9। तो हमारे पास फाइनली भिन्न भी निकल गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर, मैंने क्या माना था, भिन्न में भिन्न बराबर माना था मैंने x बट्टा बाई। तो x की जगह पर लिख दीजिए यहाँ पर 7 और बाई की जगह पर लिख दीजिए 9, यानी कि ये हुआ फाइनली आंसर। बात समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। धन्यवाद।